जय सिया राम। जय सिया राम। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में महाराज अंग हो गए। अंग बड़े धर्मात्मा थे और बेटा हो गया महादुष्ट बैन, नंबर 1 का नास्तिक, ईश्वर को मानता ही नहीं। इतनी शिकायतें बैन की आने लगी कि अंग दुखी हो गए और अपने राज्य की गुफा में जाके छुप के बैठ गए। बहुत ढूंढा, पता नहीं चला, तो संतों ने फिर मिल करके बैन को ही राजा बना दिया। राजपुत्र है तो इसी को राजा बनाते हैं। परंतु बैन ने राजा बनते ही तुरंत प्रस्ताव पारित किया, मेरा राज्य तो धर्मनिरपेक्ष होगा। भाई, तुम्हारे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित इतिन्यवार्यत धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। अर्थात मेरे राज्य में यज्ञ नहीं हो सकता, मेरे राज्य में संतों के भंडारे, विप्र भोजन, ये सब बंद करो, बकवास है सब, क्योंकि ईश्वर कुछ है ही नहीं, राजा ही ईश्वर होता है, इसलिए हमारी पूजा करो। अब महात्माओं का मूड खराब हुआ, इसने तो हमारे सारे भंडारे बंद करवा दिए। सत्याग्रह किया, संतों ने मिलकर के समझाने का प्रयास किया बैन को, देखिए राजन, आप गड़बड़ न कीजिए, आप स्वयं कुछ करते नहीं और जो करते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिए। सो महात्माओं पर ही नाराज होके बोला, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। वो लोग किसने देखा है ईश्वर? जो दिखाई नहीं पड़ता उसकी उपासना करते हो, और मैं इतना बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे में तुम्हें ईश्वर नजर नहीं आता? देहे भवंत नपते सर्वदेव मयो नपः। इंद्रादिक जितने देवता हैं सब राजा के रोम रोम में निवास करते हैं, इस राजा ही परमेश्वर होता है और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। बकवास। भगवान है तो बताओ कहां है? अब कुतर्कियों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, महात्मा लोग ही समझा सकते हैं। एक सज्जन बोले, सुनिए महात्मा, ये वैज्ञानिक युग है, कपोल कल्पनाओं पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम नई जमाने कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, बातों पर विश्वास नहीं करते। यदि भगवान है तो बताओ कहां है, तुम दिखा दोगे हम मान जाएंगे, नहीं तो सब बकवास बंद करो, कहीं कोई भगवान नहीं। महात्मा ने पहले तो शास्त्र के अनुसार समझाने की कोशिश करे, देखो बच्चा, हर वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती, कुछ अनुमान प्रमाण होता है। जैसे आग तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही पर धुआं उठता नजर आवे तो आप कहते हो कहीं आग लगी है, तो आग को देखे बिना धुएं से आपको अग्नि का पता चल गया कि नहीं? अग्नि का प्रमाण हो गया। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, ये अनुमान प्रमाण होता है, ऐसी शास्त्र प्रमाण है। अरे सब ये सब बातें हमारी समझ में आती नहीं। देखो, हम तो जो देखते हैं वो मानते हैं, ईश्वर दिखा दोगे मान जाएंगे, नहीं तो सब बकवास। बाबा को क्रोध आया, मारा थप्पड़ जोड़ का। सो एकदम और नवयुवक नाराज होके बोला, महाराज जी आपने मुझे थप्पड़ मारा? तो बाबा हंस के बोले, अरे मार दिया तो क्या हो गया? वाह महाराज, थप्पड़ मार रहे हो, ऊपर से हंस रहे हो, कह रहे हो क्या हो गया? पता है कितनी जोड़ का दर्द हो गया, पूरा माथा मेरा झन्ना गया। महात्मा बोले, दर्द हो रहा है? बोले थप्पड़ मारोगे तो दर्द नहीं होगा। बोले बेटा बताओ कहां है तुम्हारा दर्द? बोले यहां जहां आपने थप्पड़ मारा। बोले बेटा ये तो गाल है तेरा, दर्द तो मुझे नहीं दिख रहा। अरे बाबा थप्पड़ मारा वहीं तो दर्द हो रहा है। बोले बेटा दर्द हो रहा है ये तो तू कह रहा है, तो नहीं दिख रहा तेरा दर्द। अरे बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? बाबा बोले इतनी देर से मैं भी तो तुझे यही समझा रहा था कि हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती बेटा। थप्पड़ पड़ा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, बाकी मुझे तो नहीं दिखा सकता। मैं भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता हूं, जब तक तू दर्द अपना मुझे नहीं दिखाएगा, तेरे कहने से मैं कैसे मान जाऊं कि दर्द हो रहा है? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो ऐसे कुतर्कियों को तो महात्मा लोग अपने ढंग से समझा देते हैं, बाकी ऐसे को समझदारी से समझाना तो बड़ा मुश्किल है। बड़ा कुतर्क बैन ने किया, महात्माओं ने प्यार से बहुत समझाया, समझ में नहीं आया तो क्रोध आ गया। हन्यताम ये सब पाप प्रकृति दारुण। हुंकार ध्वनि करी महात्माओं ने मिलकर, तो धड़ामदी से गिरा धरती पर और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः मारा गया बैन। ये भारतवर्ष है महाराज, यहां पर 2 गद्दी हमेशा से चली हैं, एक राजगद्दी, दूसरी व्यास गद्दी।
राजगद्दी दिशाहीन हो जाए तो शास्त्र सम्मत व्यास गद्दी उसका रास्ता दिखाती है, उसे शास्त्र के अनुसार मार्ग दिखाती है। अयोध्या में जब दशरथ जी महाराज नहीं रहे तो उनकी मृत्यु के समय चारों पुत्रों में एक भी नहीं था, और उस समय जब राजगद्दी पर संकट आया तो व्यास गद्दी पर वैसे बैठे हुए वशिष्ठ जी ने सारा दायित्व अपने अधिकार में ले लिया। राजगद्दी सुनी हो जाए तो व्यास गद्दी का महत्व बढ़ जाता है उसको व्यवस्थित करने में। अंत में जब तक किसी का अभिषेक नहीं हुआ तब तक वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में ही सब निर्वाह किया गया राज्य का। इसलिए मनमुखी जब दिशाहीन राजसत्ता हो जाती है तो भृगु आदि जो ऋषि हैं वो व्यवस्थित सत्ता को चलाने के लिए अपने धर्म दंड का उपयोग करते हैं, और आज संतों ने वही दंड दे करके पदच्युत कर दिया, मृत्यु के मुख में डाल दिया बैन को। अब समस्या खड़ी हो गई, जब राजा नहीं है तो अब राज्य कैसे चलेगा? तो मंत्रों से मंथन किया बैन के शरीर का, तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोलो पृथु भगवान की पृथु रूप में प्रभु का प्राकट्य हुआ। संतों ने मिलकर पृथु भगवान का राज्याभिषेक कर दिया। अब धर्म के अनुसार सुव्यवस्थित राज्य चलने लगा। पृथ्वी पर नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्थाएं पृथु महाराज ने ही बनाई। सनकादिकों से खूब सत्संग हुआ, बड़े बड़े यज्ञ हुए। पृथु महाराज ने तो भगवान से वरदान मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो जो निरंतर आपकी कथा सुधारस पान करता रहूं। विधत्सु कर्णायुत मेष में वरह, ऐसे भगवान पृथु हुए। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन वरी है। राजा प्राचीन वरी बहुत बड़े कर्मकांडी थे, परंतु पशुओं की बलि बहुत चढ़ाते थे यज्ञों में। तो एक दिन नारद जी ने इनको डांटा, राजन जरा ऊपर देखो। तो राजा ने ऊपर दृष्टि डाली तो जितने जानवरों की बलि चढ़ा चुके थे वो सब आकाश में खड़े नजर आ रहे थे और सब राजा की तरफ घूर रहे थे। नारद जी बोले देखो इन्हें। राजा घबरा गए कि ये सब जानवर मुझे क्यों देख रहे हैं। नारद जी बोले इसलिए देख रहे हैं कब तुम मरो, कब तुमसे बदला लिया जाए। राजा घबरा गए, महाराज मेरे से तो बड़ी भारी भूल हो गई, चूक हो गई, अब मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा देखो कोई भी धर्मशास्त्र हिंसा की आज्ञा नहीं देता। वेद ने कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है उसको ठीक से समझने की कोशिश करो, अर्थ का अनर्थ मत करो। मांस मदिरा मैथुन में मानव का बहुत अनुराग है, आसक्ति है। तो जो मांस के बिना नहीं रह सकते, मदिरा के बिना नहीं रह सकते, मैथुन के बिना नहीं रह सकते, उसके लिए हमारे शास्त्रों ने एक विधान बनाया। परोक्षवाद वेदोयम, वेदों ने यदि कहीं शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वो हिंसा को रोकने के लिए लिखी है, न कि हिंसा करने के लिए। कि जो हिंसा के बिना नहीं रह सकते वो अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दें। तो कोई पशु का बलिदान करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ तो नहीं करवाएगा ना। तो जब कोई यज्ञ हो तब कोई एक पशु का बलिदान कर देना। तो ये जो बलिदान का विधान है वो हिंसा को रोकने में इसका तात्पर्य है, न कि हिंसा करने में। इसलिए वेदों के तात्पर्य को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। तब नारद जी ने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाई प्राचीन वरी को। इस कहानी को समझ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब आप भी 2 मिनट में सुन लो। 2 मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन, दोनों के नाम। अभिज्ञात बड़ा और पुरंजन छोटा। एक दिन पुरंजन बोला मित्र आज मेरा घूमने का मन हो रहा है, चलो कहीं घूमने चले। अभिज्ञात ने कहा घूमो, हम कहीं नहीं जाते। ठीक है तो तुम रहो, हम अकेले ही घूमे आते हैं। तो अभिज्ञात बोला पुरंजन जा तो रहा है पर मुझे भूलना मत, जल्दी हो सके घर लौट के आ जाना। हाँ भैया आ जाऊंगा, और कह के चल दिया। लाखों शहर पुरंजन ने घूमे पर कोई पसंद नहीं आया। 9 दरवाजे का एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा तो उसमें घुस गया। नगर में घुसते ही सामने से एक सुंदरी कन्या आ रही थी, उसके साथ में 10 सैनिक और एक सेनापति चल रहा था।
तो कौतुकवश पुरंजन ने उस कन्या के पास जाके कहा, देवी जी नमस्कार, आपका परिचय। कन्या बोली, विवाह मैंने किया नहीं, माँ बाप का मुझे पता नहीं, पर एक बात जानती हूँ, इस नगर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, नगर की मालकिन हूँ, अकेली राज्य करती हूँ। पुरंजन बोला, देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। तो पुरंजनी खुश हो गई, दोनों की आंखें चार हो गई, और तुरंत चाई माई हो गई, तुरंत दोनों ने विवाह कर लिया। अब पुरंजन उसी पुरी का राजा बन करके राज्य करने लगा, किंतु पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, ये हालत हो गई, कठपुतली बन के नाचने लगा। एक दिन एक जरा नाम की कन्या जो विवाह के लिए वर ढूंढ रही थी, पर जिससे विवाह की बात करे वो डर के भग जाए, इतनी खतरनाक उसकी सूरत थी कि जरा देवी से कोई शादी करने को तैयार नहीं। एक दिन जाके रोने लगी गंधर्वराज के पास कि भैया मेरी शादी नहीं हो रही, क्या करूं। गंधर्वराज ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे, हम तुम्हें कुछ सैनिक दे रहे हैं। मेरे आधे सैनिक काले और आधे गोरे, मेरी सेना में लड़कियों की भी भर्ती है, लड़कियां सब काली हैं पर लड़के सब गोरे हैं, तो गोरे काले इन सैनिकों को लेके तुम जाओ और जो पुरुष भा जाए उसी से शादी रचाओ। शक्ति के सामने सब झुक जाते हैं। खुश हो गई जरा देवी, सारी सेना लेके चल दी। एक दिन उसने पुरंजन को देखा तो पसंद आ गए, सैनिकों से कहा पकड़ के लाओ, मैं इसी से शादी करूंगी। बस पुरंजन की पुरी पर हमला कर दिया सैनिकों ने। अब पुरंजन की नगरी के केवल 10-11 सैनिक, जितनी हिम्मत थी लड़े, लड़ते लड़ते सब शहीद हो गए। महलों में घुसकर सोते हुए पुरंजन को महलों से पकड़ लिया और जरा देवी के हवाले कर दिया। अब पुरंजन छाती पीट पीट के रोवे, हाय हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, वो मेरे बिना पानी तक नहीं पीती। हाय पुरंजनी करके छाती पीट के उसने प्राण त्याग दिए। मरते समय जिसको याद करोगे वही बनोगे। स्त्री को याद करके मरा तो अगले जन्म में स्त्री बन के पैदा हुआ। स्त्री बन के जब बड़ा हुआ तो इसका मलयध्वज राजा से विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। एक दिन मलयध्वज राजा चल बसे तो मलयध्वज को पति मान के सती होने के लिए चिता पर पुरंजन पतिव्रता के रूप में बैठ गया। ये तो रही कहानी पुरंजन की। अब पुराना मित्र अभिज्ञात, उसने सोचा मेरा मित्र भटक गया, चलो पकड़ के लाऊं, ढूंढ के लाऊं। तो पंडित बन के निकला अभिज्ञात और ढूंढते ढूंढते उसने देख लिया कि मेरा मित्र तो सती हो रहा है। आवाज लगाई, मित्र किसके साथ सत्ता हो रहे हो? पुरंजन नाराज होकर के बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पतिव्रता नारी पति के साथ सती होने जा रही और तुम मेरे को मित्र बोलते हो? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, आज तक मैंने किसी पुरुष को मित्र बनाया नहीं, तू कौन है? अभिज्ञात हंसने लगा ताली बजा के, वाह भैया हमको भूल गए, हम तुम्हारे सखा अभिज्ञात, तुम घूमने के लिए निकले थे तभी हमने सावधान किया था मुझे भूलना मत, और आज तुम बिल्कुल भुला चुके मेरे को। याद करो उन दिनों को, बचपन की बातें याद दिलाई। पुरंजन ने बुद्धि पर दबाव डाला तो सब कुछ याद आ गया और पहचानते ही दोनों मित्र गले मिले, लौट के अपने घर चले गए और मस्ती से फिर दोबारा ज्यों के त्यों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोल बंसी वारे की जय। नारद जी बोले, प्राचीन वर ही कहानी समझ में आई? राजा बोले, कहानी सुनने में तो बढ़िया लगी पर पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ी महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आया। इस कहानी का हमसे क्या मतलब? नारद जी बोले, तो मतलब समझो। ये दो मित्र कौन हैं? जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा है अभिज्ञात, क्योंकि उन्हें वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अभिज्ञात हैं। और हम हैं जीवात्मा है पुरंजन, पुरम जनयति, विविध पुरियों में बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए हम लोग पुरंजन हैं। किंतु जीवात्मा बोले, प्रभु हम संसार घूमना चाहते हैं। भगवान बोले, घूमो पर हमें मत भूलना। अरे सरकार, आपको कैसे भूल सकते हैं? तो ठीक है, जाओ। अब हम सब जीवात्मा इस जगत में घूमने के लिए आए। 84 लाख शहर देखे पर कोई पसंद नहीं आया, एक को छोड़कर। 84 लाख शहर कौन है? 84 लाख शरीर, जीव जंतु कीट पतंग,
पर सबसे सुंदर 9 दरवाजे का नगर मनुष्य शरीर है। ये 9 दरवाजे की नगरी बहुत पसंद आ गई। नगर में घुसते ही इस नगर की स्वामिनी से शादी कर ली। कौन है? मति, बुद्धि। ये मति हमारी श्रीमती बन गई, इससे शादी हो गई। इस नगर में 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और एक सेनापति है। सेनापति है मनीराम जी महाराज, मन इंद्रियों का सेनापति है। सेनापति के सामने ही सैनिक काम करते हैं। आप बैठ के कथा सुन रहे हो, कान से कथा सुनोगे, और मनीराम जी चले गए दुकान का हिसाब करने के लिए। उससे आज इतना रुपया लेना था और वो आज लौट ना जाए तो अब चला जाए कि कथा सुना जाए। माने मनीराम जी उधर हिसाब लगा रहे हैं, तो आप सुनते रहो कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी कि कथा क्या हो रही है। कान कथा सुनते हुए भी अनसुनी कर रहेंगे, क्योंकि मनीराम जी बाहर घूम रहे हैं। इसलिए मन रूपी सेनापति के बिना इंद्रिय रूपी सैनिक काम नहीं करते। अब पुरंजनी रोप है तो पुरंजन रोप है। इसका क्या मतलब? बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। बुद्धि ने कहा कि भजन हो रहा है, चलो नाच लिया जाए, तो आप नाचने लगे। बुद्धि ने कहा कोई नहीं नाच रहा तो हम ही क्यों नाचें, अच्छा नहीं लगेगा, तो चुपचाप बैठे रह गए। बुद्धि ने कहा कथा हो रही, चलो सुने आप हैं, तो सुनने आ गए। बुद्धि ने कहा कथा तो होती रहती है, चलो अपना काम करो, तो नहीं आए। बुद्धि जो कहती है आप वही करते हैं। यही है पुरंजनी के इशारे पर पुरंजन का नाचना, गाना, सोना। ये तो रही शहर की व्यवस्था। अब ये जरा देवी जी कौन है जिनसे कोई विवाह करना पसंद नहीं करता? बोले उसका नाम है वृद्धावस्था। बुढ़ापे को कोई अपनाना नहीं चाहता। वृद्धावस्था ने चंडवेग से सहयोग मांगा। चंडवेग कौन है? काल भगवान। काल ने सहयोग दिया। किस बात का? काले और गोरे सैनिक। गोरे सैनिक हैं दिन, और काली गंधर्वियां हैं रात्रियां। रात काली होती है, दिन गोरे होते हैं। तो दिन और रात रूपी काले गोरे सैनिकों का सहयोग लेकर के पुरंजन रूपी इस मानवपुरी पर हमला कर दिया जरा देवी जी ने। बुढ़ापे ने हमला कर दिया, और पुरंजन महलों में सो रहे, उन्हें खबर ही नहीं कि हमारे नगर पर हमला हो गया। अरे भाई, हमको भी कहां खबर लगी कि बुढ़ापे ने कब आक्रमण कर दिया। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। फलानी तारीख में पैदा हुए, फलानी तारीख में शादी करी, अमुक तारीख में नौकरी प्रारंभ करी। पर कोई बुढ़े से पूछा कि बाबा तुम किस तारीख में बुढ़े हुए? कोई बता सकता है? बुढ़े सब होते हैं, और बुढ़ापे की तारीख कोई नहीं कह सकता कि अमुक तारीख से हम बुढ़े हो गए। धीरे धीरे बुढ़ापा हमला करके शहर में कब आक्रमण करके ये आतंकवादी घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता। सैनिक शहीद होते जा रहे हैं और आतंकवादी शहर में घुसते जा रहे हैं। मतलब आंखों से दिखना बंद। हमारा एक सैनिक हो गया शहीद, अब तो कान से भी कुछ सुनाई नहीं पड़ता हमारा। दूसरा भी गया, अब तो पैरों से भी चलते नहीं बनता, या तीसरा भी गया। ऐसे जो शरीर के रक्षक सैनिक हैं, ये बुढ़ापे के आक्रमण से शहीद हो रहे हैं, और जरा देवी पूरा हमला करके हमको अपना गुलाम बना लेती है। और इसी प्रकार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार के चक्र में घूम रहे हैं, भवाटिबी में भटक रहे हैं। तब अंत में अभिज्ञात ही भेष बदल के आया और पुरंजन को समझा के ज्ञान करा के अपने घर वापस ले गया। उसी प्रकार गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परमात्मा रूपी सका संत सदगुरु के स्वरूप में पधारते हैं और जीव को आत्मबोध कराते हैं। माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। एक परमानेंट घर होता है। हमसे कोई पूछे आप कहाँ रह रहे हो, तो हम कहेंगे साहब विश्राम गृह में रह रहे हैं देवसर के। तो आप यहीं के रहने वाले हो? तब कहेंगे नहीं नहीं भाई, रहने वाले तो वृंदावन धाम के। परमानेंट हमारा वृंदावन में निवास है, आजकल हम यहाँ रह रहे हैं। उसी प्रकार आप शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी जो भी हैं 50 साल से हैं, और 50 साल तक ये शर्मा वर्मा बन के घूमते रहोगे। पर तुम 50 साल के पहले भी थे और 50 साल के बाद भी रहोगे। वो परिचय तुम्हारा क्या है? परिचय तो बदलते रहते हैं। हम लोगों की कथाएं चलती रहती हैं, पहले कहीं थे अब कहीं हैं, आगे कहीं जाएंगे। तो ये पते बदलते रहते हैं, पर परमानेंट स्थायी पता एक ही होता है भाई। उसी पर से
कब ये 84 लाख शरीरों में जाकर के सारे पते बदल जाते हैं। पहले कुछ थे, अब कुछ हैं, आगे कुछ और बनेंगे। पर परमानेंट जीव का पता यही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा। परमात्मा ही सदगुरु के रूप में स्वरूप बोध करा के हमें इस प्रपंच से वापस ले जाता है। देखो महाकुंभ का मेला लगता है कि नहीं? बस अब महाकुंभ लगने वाला है तीर्थराज प्रयाग में अगली बार। तो कुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, कोई किसी बाड़े में, कोई किसी के आश्रम में रुकते हैं, कुंभ नहाए धोए काम मेला घूमे, अंत में लौट के अपने बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर परमानेंट। मेला तंबू उखड़ गए कुंभ के। मेला परमानेंट नहीं होता, मेला लगाया जाता है, बाद में उखड़ जाता है। ऐसे ये संसार जैसा दिख रहा है ये हमेशा नहीं रहेगा। ये तो मेला के तंबू हैं, कभी भी उखड़ सकते हैं। तो ये संसार में सब चलायमान है, परमानेंट कोई नहीं रह सकता। यह ज्ञान पुरंजनोपाख्यान के द्वारा नारद जी ने किया प्रदान, और इससे प्राचीन वरी का उद्धार हो गया। 10 बेटा प्रचेतागण हुए, उनको भी नारद जी ने उपदेश दे करके मुक्त किया। अब पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है, जिसने अपने प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना कर दी। सबसे पहला जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप राजा आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए, तो 9 खंड हो गए जम्बूद्वीप के। इसमें प्रथम खंड है अजनाब खंड, इसके राजा बने नाभि, नाभि के बेटा हुए साक्षात भगवान ऋषभदेव जी महाराज। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभदेव जी ने जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, जिस भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम हो गया भारतवर्ष। बोल भारत माता की जय। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।